सरकार के खिलाफ सख्त टिप्पणी की। भजन लाल जी को पंगु बताया कौन है? आप पंगु हो, आपकी सरकार पंगु है। आप कभी कुछ जवाब देते हो, कभी तो कहते हो भर्ती रद्द नहीं करनी उप समिति कह रही है, और कभी कहते हो जल्दबाजी होगी, जांच हो रही है। तो आप कितने टाइम जांच लोगे? और मैं तो कहता हूँ कि रीट लेवल पर की भी अगर सीबीआई जांच हो जाती तो कांग्रेस के कई नेता जेल की हवा खाते, और हम छोड़ेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। आप देख लो 80 दिन से तो गर्मी बरसात सब यहाँ पे आई आपके सामने बैठे हुए हैं, और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, और दिल्ली कूच भी हम करेंगे। लेकिन एक बार हाईकोर्ट के फैसले का हम इंतजार करें कि कोर्ट क्या फैसला करता है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद सरकार के मुखिया और उनके आसपास के लोग और मंत्रियों के खिलाफ हम रोज मोर्चा खोलेंगे जिनके भ्रष्टाचार की पोल। पहले भी बिजली कंपनियां घाटे में चल रही है, और जो बिजली कंपनियां बनी थी 1998-2000 के दौर के अंदर, उस समय घाटा 7,000 करोड़ पहले साल के अंदर आया, और ये 1 लाख करोड़ से ज्यादा घाटा अभी बिजली कंपनियों के ऊपर है। अगर किसान की पूरी बिजली माफ भी कर देते तो भी 1 लाख करोड़ नहीं जाता, 10,000 करोड़ रुपए पर साल का अतिरिक्त रेवेन्यू देना पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य से जो भी बिजली मंत्री बनता है, जो भी अधिकारी है, कि लूट मचाते रहते हैं। कभी बिजली सस्ती के नाम पर महंगी खरीदना, कभी मीटर बदलना, कभी मीटर इन्वेस्टमेंट के नाम से नई योजना लाना। पहले आरजी गुप्ता था, बहुत बड़ा डाकू वो करता था पहले वसुंधरा जी सरकार के समय। और अब जो स्मार्ट मीटर का आइडिया लेकर आए अधिकारी, ये आइडिया लेकर आए, और ये 11,000 करोड़ से ज्यादा का स्मार्ट मीटर का ठेका इन्होंने दिया जीनस, जो सीतापुरा के अंदर है, जीनस कंपनी को, जिन्होंने मंत्री के खुद के स्मार्ट मीटर लगाया। और एक स्मार्ट मीटर का मुझे लगता है इसलिए होगा क्योंकि स्मार्ट मीटर का मतलब है कि ऑनलाइन सारा कुछ ऑनलाइन होगा। आपके फोन से उसको अटैच करेंगे, आप रिचार्ज भी करा सकते हो। एक दिन भी आगे पीछे हो गए तो आपकी बिजली कट जाएगी, और आप इसकी अपील नहीं कर सकते। जो मैनुअल जाके, और मीटर अभी मीटर जो लगे हुए मैनुअल जाते हैं अपने सामने रीडिंग चेक करते हैं। अगर मीटर कम ज्यादा चलता है तो उस मीटर को चेक भी करवा सकते हैं, सेटलमेंट की व्यवस्था भी होती है। लेकिन दुर्भाग्य से स्मार्ट मीटर के नाम पे हजारों करोड़ रुपए राजस्थान की बड़ी बड़ी जनता का बर्बाद कर देना। सिर्फ मंत्री जी के शौक, मंत्री जी का काम कैसे हो, कंपनी को ऑब्लाइज कैसे करें, और पैसा सरकार, इनका कहना है कि पैसा तो हमें ऊपर तक जाना पड़ता है। ऊपर कौन सी जगह, उस बात का मुझे आज तक पता नहीं लगा। ऊपर तो दिल्ली और जयपुर दोनों है, तो मंत्री जी बता सकते हैं ऊपर दिल्ली की तरफ जाना पड़ता है, जयपुर की तरफ। ये दुर्भाग्य। और मंत्री जो हीरालाल नागर है, आपके बिजली मंत्री, जो मेरे कनेक्शन की जो बात जोर जोर से कहते हैं हनुमान जी का हमने कनेक्शन काट लिया, मैंने तो 2 लाख रुपए सेटलमेंट के 27 मार्च को जमा कराए थे। और सेटलमेंट हमारा अधिकार है हर उपभोक्ता का। अगर बिजली का बिल ज्यादा आता है तो सेटलमेंट में जाता है, और मार्च के अंदर सरकार पॉलिसी लेके आती है कि 31 मार्च तक जो ये टाइम देती है, तो उसमें ब्याज पेनल्टी माफ करके एक मुफ्त एमनेस्टी योजना, एक मुफ्त राशि के रूप में कई बार उन्होंने छूट भी दी, हर बार छूट देता है। मेरे से 2 लाख रुपए भी ले लिए और कनेक्शन भी काट दिया। और मंत्री जी खुद अपना स्मार्ट मीटर लगाकर फोटो छपवा रहे थे। मंत्री जी के खुद के पास 3 बंगले भी मंत्री जी के पास है। एक बंगला जो B2 के अंदर हो गए 401-402 विधायक नगर, जो नए एमएलए फ्लैट बने उनमें B2 में 401-402, और अस्पताल मार्ग पे जो मंत्री जी ने आलीशान कोठी बनाई है, उसका पीडब्ल्यू ने जो पैसा दिया है वो तो सिर्फ 35 से 40 लाख के लगभग होगा उस कोठी को ठीक करने में। लेकिन 2 करोड़ रुपए से अत्याधुनिक, जो कह सकते हैं कि हर चीज रिमोट से ही चलती है, वो अंदर से एक ठेकेदार वीडियो लेकर आया था। तो मैंने कहा भाई 2 करोड़ रुपए किसने दिए? बोले बाकी पैसा तो हम लोगों ने मिलकर करवाया, सारे लोगों ने। और मंत्री जी खुद मेरा कनेक्शन कटवा रहे हैं। लेकिन ये आज का बिल मैंने मंत्री जी का मंगाया 4 नंबर का, देखिए 2,17,428। ये ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के अस्पताल रोड के 4 नंबर बंगले का बिल है, जिसमें वो शिफ्ट हो गए। 2,17,400। अभी स्मार्ट मीटर लग गया, कोई जरूरी बिल जमा कराएंगे, अब से चालू कर देंगे। ये कहाँ जाएगा, कौन पैसे जमा कराएगा? और इन्होंने, मंत्री जी ने ये लिखा था कि भाई 401 और 402 जो फ्लैट लिए, ये मैंने आपको बता दिया। मंत्री जी ने भेजा इसको
ये बंगले का बिल सरकारी खजाने से भरने के लिए भेजा, तो वहाँ ट्रेजरी ने क्या कहा? ट्रेजरी ने ऑब्जेक्शन किया कि एक व्यक्ति का एक ही बिल सरकार भरती है। आप देखो, खुद ऊर्जा मंत्री आखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ, ये तो तीनों बिल सरकार से भराना चाहता है। अभी 2 बंगले उनके बिल भी बाकी है, भरा कि नहीं भरा। लेकिन इसका मैंने जो बताया ऊर्जा मंत्री का, ये आज का बकाया बिल है। और ये 11,000 करोड़ का जो जीनस कंपनी का, इसमें कम से कम बड़ा परसेंटेज मिनिस्टर का एक इनका सिस्टम होता है। हम तो कभी सिस्टम में रहे नहीं, और शायद कभी सिस्टम में रहेंगे तो भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो जाएगा। लेकिन सिस्टम में देखा कि अपने आप ही इंजीनियर से लेके, चीफ से लेके, एमडी से लेके, सीएमडी से लेके, मंत्री से लेके, मुख्यमंत्री दिल्ली तक ही जाता है। दिल्ली की योजना दिल्ली तक, यहाँ की योजना यहाँ तक। तो इसमें 2 से 5% कमीशन बता रहे हैं। अगर 2% मंत्री के पास जाता है 11,000 करोड़ का, तो 2% कितना हुआ भाई बताओ? 220 करोड़ रुपए 2% से जा रहा है ईमानदारी का उनके पास। तो 5% अगर लिया, जब चला गया 1,000 करोड़, 7 पुश्तैनी हो गई इसकी। कलेक्टर से काम चला रहा था, पूरा बिजली महकमा मिल गया राजस्थान के अंदर, उसको आराम से लूटो खाओ। एक बिजली विभाग के अंदर एक चीज और होती है, कोई किसी तरह का रिकॉर्ड इनके पास नहीं रहता। जैसे थाने में रोजनामचा होता है, उसको अब तो ऑनलाइन के सिर्फ पहले रोजनामचे पुराने थानेदार फाड़ देते थे और नहीं लिख देते जब कोई दिक्कत होती। थाने की रोज की गतिविधि रोजनामचे में लिखी जाती है। ये नया ट्रांसफार्मर किसको देते हैं, पुराना कहां से लाते हैं, चोरी करवाते हैं, उनको ही लाते हैं। और ये जो 11,000 करोड़ रुपए का काम इन्होंने किया सरकार ने, इस काम से ये चाहते थे बिजली की चीजें तो रोक सकते थे, नए जीएसएस खोल सकते थे, पूरी बिजली दे सकते थे 6 घंटा 7 घंटा, ट्रिपिंग जो आ रही है उसको कम कर सकते थे। और आज राजस्थान सोलर और विंड के बाद नंबर 1 की ओर बढ़ रहा है। हर जगह सोलर विंड देख रहे हो। और हमारी जो थर्मल इकाइयाँ हैं वो भी अच्छा बिजली का उत्पादन कर रही है। हम 1-2 साल बाद अगर ईमानदारी से सरकार काम करे तो हम बिजली निर्यात करने की स्थिति करें। लेकिन मंत्री जी अपने 60 पीढ़ियों का जो मरोड़ है वो सारी निकाल लेंगे। पहली बार मौका मिला है, सेकंड बार एमएलए रहे होंगे। और खींवसर का जो हमारा एमएलए है, उसको लोगों ने कहा भाई आप बिल क्यों नहीं भरो एमएलए को? तो उसने कहा मैं बिल नहीं भरूंगा। मंत्री जी ने मुझे कहा है कि आप तो जीत गए और हनुमान जी हार गए, तो आप ऐसा करो, मैं खुद ही नहीं भर रहा हूँ। तो ये बिल देखो, इसका एक भाई रामेश्वर बीजाराम कनेक्शन पीडीसी करा देना, मतलब 25-300 पीडीसी करा नया कनेक्शन उसी कैंपस में लेना। फिर उसका दूसरा भाई आ गया रामेश्वर, इसी रामेश्वर में 28,751 पीडीसी, तीसरा उसी ढाणी के अंदर। कायदे से पीडीसी कराने के बाद उस कैंपस में जब तक कोई क्लियर नहीं हो नया कनेक्शन मिल जाए, उसी नाम से दोबारा कनेक्शन, उसी नाम से सर। अब देखिए 2 ये हो गए, ये इधर भाई छोटा मानक हो गया, इसने पीडीसी करा दिया। फिर नया दिल्ली स्कूल के अंदर फिर एमएलए खुद हो गया, इसने ये इसका खाता नंबर है रेवतराम बिंजाराम 14,000 पीडीसी। अब अभी रुको, अब रेवतराम को पिताजी हो रहा, सुनो उसका दादाजी बिंजाराम से राजूराम 15,137। जब रेवतराम को ये पूछा कि साहब हनुमान जी का बिजली का कनेक्शन काट दिया, आप जब कोई गड़बड़ नहीं हो जाए, बोले मेरे को तो मंत्री जी ने साहब कह रखा है कि भजन लाल जी जब तक बैठे हैं और मैं बैठा हूँ, मैं तो खुद बिल नहीं भर रहा हूँ, तुम बिल भरो मत, मैं संभाल लूंगा अपने आप। ये स्थिति राजस्थान की है। अब आप बताओ राजस्थान को किस दिशा के अंदर लेके जा रहे हैं? हम जो सेटलमेंट करके और पैसा देना चाह रहे थे, हमारे कोई बिल बकाया नहीं है। और अगर बिल बकाया भी होता है तो एमडी और एससी जब बात करते हैं, एक सांसद डीसी का चेयरमैन होता है, जिला विद्युत समिति का, यह चेयरमैन भी मोदी ने बनाया हमारे को। उसमें आप कनेक्शन काट के किसी को डिफेम करने की कोशिश करो कि साहब आपने हनुमान जी को बिजली का बिल नहीं भर रहे। बिल नहीं भरना और चोरी करना, ये 2 अलग अलग है। चोरी तो वो करता है जो सीधा लेके और कनेक्शन ले लेता है तार जोड़ के, और बिल नहीं भरना वो पेंडिंग होता है। और जब हम चुनाव लड़े तो हमें हर चीज करनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से अगर सही रीडिंग करके मेरा बिल ही करते तो बिल बहुत कम होता। तो मैं 2-3 किस्त में शो करा, सेटलमेंट के पैसे मैंने दे दिए थे। क्योंकि इन्होंने मुझे डीफेम करने का प्रयास किया, इसलिए मैं कुछ छोटे मोटे कागज मंत्री जी के लाया हूँ। बाकी 1-2 लोगों को लगा रखा मैंने, तो उनके क्रेशर से लेके गांव से लेके अब जो वो काम करेंगे तो मेरा आदमी पीछे मुझे काम करता रहेगा और उनके सारे कागज मंत्री जी के हम लाएंगे। ऊर्जा मंत्री अखंड भ्रष्टाचार को डूबा, उसकी गलती नहीं है, पहली बार का आदमी है। मैंने दिल्ली के अंदर 1-2 जगह देखा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, चपरासी की तरह खड़ा रहता दिल्ली का,
और उन लोगों के सामने खड़ा रहता है जो खुद चपरासी है। उनका बॉस हो रहा है, उस बॉस का नीचे चपरासी और इस चपरासी के सामने भी चपरासी। इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि राजस्थान किस दिशा की ओर जा रहा है। आज हमारे जिस तरह विधायक के वहाँ पे बड़ी वो खनन का मामला आया है, वो खनन अगर आम आदमी के होता तो इसका 200 करोड़ जुर्माना होता, 60 करोड़ जुर्माने की बात है। जुर्माना कौन करेगा? मैं भजनलाल जी से पूछना चाहता हूँ, आपने भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक को तो पकड़ लिया कि अपने विधायक के खिलाफ कार्रवाई करोगे आप? और उसको जब 2-3 महीने पहले पता लगा कि मेरे 100 करोड़ का जुर्माना हो सकता है, 200 करोड़ का, तो उसने अपने साले के नाम करा लिया। उसने माइंस लगाई जो उन लोगों ने, माइंस हुई नहीं की, उसको इलीगल तरीके से उन्होंने खोद दिया, 4 लाख टन से ज्यादा माल निकाल के बेच दिया। ये दुर्भाग्य है। भजनलाल जी से मैं जवाब चाह रहा हूँ, भजनलाल जी आप हनुमान बेनीवाल जी का घर खाली करवा रहे हो, कनेक्शन कटवा रहे हो, वो तो भर रहे हैं, और कोई वो तो आपको बता देना चुनाव कैसे लड़ेंगे। मेरे नाम से अगर बकाया होगा तो मुझे पूरा भरना पड़ेगा, और भी कुछ है तो बता दो, लेकिन अपने विधायकों का वो भी तो आप देखो। 0 टॉलरेंस भ्रष्टाचार की बात आप यहाँ कर रहे हो राजस्थान का, दिल्ली तक सारा पता लग गया कि सरकार कौन चला रहा कौन नहीं चला रहा। ऐसे नौसी के लोग, आपकी पूर्व सांसद बजरी का काम करे यहाँ के अंदर, आपका एसपी जो जब टीचर था तब उसके साथ क्या हुआ, वो हमारे पास कागज आज आ जाएंगे तो कल या परसों में उसकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कि शिक्षक होते हुए उसने किस तरह उस जमाने में छात्राओं के साथ छेड़खानी करी थी नागौर के 1996 के दौर के अंदर। ऐसे व्यक्ति को किसने करेक्टर सर्टिफिकेट दिया जब वो डिप्टी बना था? ये हुआ। इसकी शिकायत तो प्रधानमंत्री से करेंगे और चाहेंगे कि इसको गलत तरीके जो थाने में सर्टिफिकेट दिया इसको घर भेजें और इससे वसूली करें जो नौकरी के अंदर रहते हो किया। ये काम चूंकि दिल्ली वाले तय करते हैं कि आईपीएस बनने के बाद गलत तरीके से कोई आईपीएस बन गया और उसने कोई तथ्य छुपाए तो उसको जेल जाना होगा, उसकी कार्रवाई हम बाद में करेंगे। लेकिन आज हम 81 दिन से धरने पे बैठे हैं, एसआई भर्ती रद्द कराने, आरपीसी पुनर्गठन, तमाम मुद्दों को लेकर बजरी माफिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। दुर्भाग्य देखिए कि किस तरह बजरी माफिया राजस्थान में हावी हो गया। पहले वालों को भगाया तो दूसरे आ गए, और दूसरे में बीजेपी के कई लोग इसमें इन्वॉल्व है। कई लोगों ने 15%। मुझे तो धीरे धीरे जब इकट्ठा होगा तो अब ये लड़ाई आर पार की है, ये आर पार की लड़ाई चलेगी। 15 को हमारी नागौर के अंदर बड़ी लड़ाई है। जिस तरह रेलवे लाइनें निकल रही है वो उनको 1 लाख 1.25 लाख रुपये पर बीघा दे रहे हैं। आज जमीन के भाव आसमान छू रहे हैं। 15 से 20 लाख रुपए पर बीघा किसान को दें, पुनर्वास की व्यवस्था करें, क्योंकि जमीन ही उसके पास तो उजड़ जाएगा तो कहाँ जाएगा। इसको लेके जिस तरह बड़ी कंपनियां में गुंडागर्दी कर रही नागौर के अंदर, कानून पुलिस इनकी कठपुतली बन गया, भाजपा के हारे हुए नेताओं की, ऐसे लोगों की, अनपढ़ लोगों की। इसको लेके 15 को हमारा बड़ा पड़ता है। 50,000 से ज्यादा लोग 15 तारीख को नागौर के अंदर आर पार की लड़ाई का ऐलान हमने किया, वहाँ आक्रोश के रूप में दिखेंगे। ये दुर्भाग्य है कि इस बिजली मंत्री ने जो घपला घोटाला किया, मीटर जिस ठेका जिस कंपनी को दिया और उसमें जो भ्रष्टाचार की भारी बू आ रही है, खेमसर एमएलए को ये कहना कि आप बिल्कुल मत भरना अपने परिवार के बिल, मैं बैठा हूं ना, मैं सब करा दूंगा। आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने हनुमान जी की पार्टी को हराया। हनुमान जी की पार्टी कह रहे हो, हनुमान जी का मैं काम करता था पहले, बीजेपी को उम्मीदवार ही नहीं मिला, तभी तो मेरे यहाँ से ले गए तो उधार उम्मीदवार। हनुमान जी तो वही है, यही है, करा लें ईडी सीबीआई भेज के जांच, कुछ भी नहीं मिलना। ये राजस्थान का दुर्भाग्य। और मैं मीडिया के माध्यम से तमाम हमारे सरकार के अंदर बैठे जो अधिकारी सरकार चला रहे हैं, मुख्यमंत्री को भी कहना चाहूँगा कि समय रहते जो सबूत हम आपको दे रहे हैं उसमें आप कार्रवाई करें। आप एसओजी के उन 4 अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करें जिन्होंने कटारा के समय जब एसआई भर्ती का मामला पता था, फिर उन अधिकारियों को आपने सजा नहीं दी, दंडित नहीं किया। आपकी सरकार ने तो हाईकोर्ट के अंदर एसओजी पर ब्लेम लगा दिया। अब हाईकोर्ट ने कहा कि एसओजी को हम बुलाएंगे। हाईकोर्ट के अंदर जब सुनवाई पूरी हो जाएगी और उसमें अगर फैसला हमारे पक्ष में आता है तो हम दूसरा रास्ता अपनाएंगे। फैसला अगर विपक्ष में आता है तो दिल्ली कूच का ऐलान हमारा होगा। अब की बार जो लोकसभा के सत्र चलेगा वो गर्मा गर्म होगा। जंतर मंतर पे भी धरने चलेंगे राजस्थान को लेकर, लंबित मुद्दों को लेकर। तमाम जो यहाँ के मंत्री जिस तरह भारी भ्रष्टाचार करें, कुछ आपके जल शक्ति जो यहाँ के जल संचालन मंत्री और दूसरे मंत्री, उनके भी कागज हमारे पास आ रहे हैं। समय समय पे हम इन भ्रष्टाचारियों की रोज आपके सामने पोल खोलते रहेंगे और आप लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो, आप सब मिलके और हम सब मिलके इस राजस्थान को बचाएंगे। नहीं तो राजस्थान को डुबो देंगे, कभी स्मार्ट मीटर के नाम पे तो कभी कोई दूसरे नाम पे।
और कभी रिको के उस आदेश के नाम से जिसमें कह रहे हैं कोई जमीन रखो ही मत, दे दो सरकारी जमीन सारी हमें रोड कर दो और हम उसको फिर बेच के खा जाएंगे। तो इस तरह के जो तुगलकशाही आदेश निकल रहे हैं। एक ही देखिए हमारे विधायक ने इसे वो फसल बता एजेंटों ई मित्र संचालकों ने स्वीकृत कराया क्लेम विधायक पुत्र शामिल, ये इसका लड़का 6 करोड़ रुपये उठा दिया, मतलब 6 करोड़। ये आज ही खबर है। ये तो मैं भजन लाल जी से और इनके बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं ना कि हम तो भ्रष्टाचार के बहुत खिलाफ, उखाड़ फेंक देंगे भ्रष्टाचार। तो क्या सिर्फ कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों की मदद कर रहे हो या बीजेपी के अंदर जो भ्रष्टाचारी बैठे हैं उनका भी कुछ आप लोग करोगे? ये मेरा सरकार से सवाल है। कल एसआई भर्ती पे जो है फिर से सुनवाई जो है जारी है अभी, और इसमें जो है जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी बात सुन रहे हैं, और कोर्ट ने भी जो है कई बार जो है कई टिप्पणियां की हैं सरकार के खिलाफ सख्त टिप्पणी की। भजन लाल जी को पंगु बताया कोर्ट ने, आप पंगु हो, आपकी सरकार पंगु है, आप कभी कुछ जवाब देते हो, कभी तो कहते हो भर्ती रद्द नहीं करनी उप समिति कह रही है, और कभी कहते हो जल्दबाजी होगी, जांच हो रही है। तो आप कितने टाइम जांच लोगे? और मैं तो कहता हूँ कि रीट लेवल पर की भी अगर सीबीआई जांच हो जाती तो कांग्रेस के कई नेता जेल की हवा खाते, और हम छोड़ेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। आप देख लो 80 दिन से तो गर्मी बरसात सब यहाँ पे आई आपके सामने बैठे हुए हैं और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, और दिल्ली कूच भी हम करेंगे। लेकिन एक बार हाईकोर्ट के फैसले का हम इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट क्या फैसला करता है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद और सरकार जिस तरह से मतलब बैकफुट पे आ गई, हमें लगता है कि अगर जो पूरी नोट शीट अगर हाईकोर्ट के सामने आ गई जिसमें भर्ती रद्द करने की सिफारिश उप समिति PHQ SOG और AG ने की है, तो अपने आप ही भर्ती रद्द हो जाएगी। सर, एक व्हाट्सएप चैट वायरल हो रही है रिया बड़ी में जो हिंसा हुई थी उसको लेकर, ऐसा है वो पुलिस का कप्तान है जो वहाँ का कप्तान के कागज हमारे पास आ गए, और कल कप्तान के कागज हम सार्वजनिक करेंगे कि किस तरह एक शिक्षक लेते हुए। गहलोत साहब कह रहे हैं, सुनिए मेरे पास, गहलोत साहब को छोड़ो पहले इस बताओ, वो तो खाली बैठे हैं गहलोत साहब। मैं कह रहा हूँ पुलिस कप्तान बद्री के मामले में लिप्त है, और पुलिस कप्तान ने ये कहानी रखी, अगर कोई एक व्यक्ति किसी से चेट कर रहा है और वो वहाँ है ही नहीं, उसकी चेट से क्या हो गया? लोग तो हमारे पे भी आरोप लगाते हैं, लाओ तो सही तथ्य है। एक व्यक्ति की रिया के अंदर जो लोग थे उन पे गाड़ी चढ़ा के उनको मारने का प्रयास किया, और जब मैं वहाँ गया तो 20,000 संख्या थी। उस दिन राजस्थान सरकार ने हमसे बात करी कि बजरी का सर्वे होने के बाद जब सर्वे की रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद बजरी परिवहन कराएंगे। तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि सेकेंड डे ही बजरी का परिवहन चालू कर दिया? गांव के लोग ओरण गोचर और उस नदी को बचाना चाहते थे, हम लोग भी। आप सरकार चंद लोगों को फायदा देने के लिए गरीबों को उधार थोड़ी सकती है। रिया का जो मामला बिल्कुल माफियाओं ने मिलकर जिस तरह वहाँ फायरिंग की टिल्लों के सामने खड़े, उनके वीडियो आए। हाँ, उससे पुलिस ये मोड़ देना चाहती है कि साहब सारा काम माफिया सही तरीके से करा, तो पुलिस अपनी मौजूदगी में गाड़ियां चल रही, ये सारा दूध का दूध और पानी का पानी। DGP इसमें मिला था, और DGP ने जो मुकदमे दर्ज हुए उनकी जांच के आदेश भी कर दिए। नई तरह की टीम बन के जांच करेगी, जांच में सारे तथ्य आएंगे। रिया का कोई भी व्यक्ति आपको किसी अपराध में शामिल होना नहीं पाया जाएगा, जहाँ तक मैंने छानबीन। सर, आपके बंगले और फ्लैट को खाली करने को लेकर विवाद जारी है, काफी और बीजेपी के नेता हैं जिनके पास भी इस तरह के वो तो आज तो ज्यादा हो जाएगा ना सारा, वो लाए होंगे सारी सोची। बीजेपी के नेता, कांग्रेस के नेता और 5-6 तो प्रमुख नेता ही हो गए आपके, कोई सचिन पायलट, गोविंद डोटासरा, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, ये सब विधानसभा पूल में लिए। इनके मकान GAD में थे, उनको विधानसभा पूल में लिए, और इनको एक तीसरे अपने थे चौथे। मैं 4 नाम बताऊंगा बड़े बड़े आपको, बाकी तो क्या लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसमें समय लग जाएगा। एक बंगला और है आपका प्रताप भील, उसके नाम से अलॉट कराया, बड़ा बंगला है, बड़े बंगले जो GAD के अंडर में। तो ये प्रताप भील का बंगला सजा के और बीजेपी किसी बड़े नेता को देंगे, और एक हमारे राजेंद्र पारिक जी को दिया और एक नरेंद्र हुड्डा। देखिए ये बंगले देखे सचिन पायलट, गहलोत और डोटासरा, इनको बड़े बंगले देके एक तरीके से सुख और बंगले देके इनको ये कहा कि भाई आपको सब आपकी व्यवस्था मिल जाएगी, आप तो शांत रहो, इसी बात का आपको इनाम, और ये इनाम दिया, और ये तो इनाम दे रहे हैं।
मैं तो मकान खाली, मेरे मकान में कौन रहता है? मैं तो सड़क पर रहने वाला आदमी हूँ। बच्चे तो मेरे नागौर पढ़ रहे हैं, वहाँ की बिजली काट दी, मैं जनरेटर चला रहा हूँ। मैं राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर जाऊँगा कल, उसके बाद सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। ये मेरा प्रिविलेज है, मेरा सरकारी दफ्तर उस घर के अंदर है। मैं तो सरकारी दफ्तर नहीं लिया, नहीं मेरे पास PA है, न सरकारी दफ्तर। मैं तो सरकार का कितना पैसा बचा रहा हूँ। इसके अंदर भी इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। और अब इस सरकार के मुखिया और उनके आसपास के लोग और मंत्रियों के खिलाफ हम रोज मोर्चा खोलेंगे इनके भ्रष्टाचार की पोल।